हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा टाइप पजल में, ईयर बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कि बोला हुआ है 8 पर्सनस दिए हुए हैं, वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर। ठीक है, ईयर दिया हुआ है, जो भी ईयर दिए, ठीक है। आगे लिखा है एजेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर ऑफ 2030। बेस ईयर 2030 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसका जो है डायग्राम बनेगा। देखो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ईयर लिख देंगे। टोटल कितने हैं, 8 बोले हुए हैं, तो 8 पहले बॉक्स बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ क्या आ जाएगा, ईयर आ गया। यहाँ पर आ जाएगी एज, ठीक है। और आगे जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो पर्सन का ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। ठीक है, पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ईयर कहाँ से स्टार्ट किया है उन्होंने, 1966 से किया हुआ है। ठीक है, कौन सा है, देखो 1966 है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, 2018 है, 2018। फिर क्या बोला है, 1972। अब गैस देखो, सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 2018 लिख दिया। अब आप बोलोगे 1966 के बाद 2018 कैसे आ जाएगा। हाँ, तो आप सही बोल रहे हो। देखो, पहला 1966 है, इन्होंने ईयर को एक साथ नहीं लिखा हुआ है, मतलब सीरियल वाइज नहीं लिखा है। पहले ये लिख दिया, उसके बाद कोई और ये आ गया। तो आपको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले सबसे पहले क्या है 1966, उसके बाद कौन सा वाला आएगा 1966 के बाद 1972 आएगा, क्योंकि यही वाला ईयर है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1972। ठीक है, 72 से आगे बड़ा कौन सा है, फिर 19 वाला ये हो गया। 1995 1982 आ रहा है फिर। ठीक है, 1982, फिर 1995। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब 2000 वाला ईयर स्टार्ट होगा। तो 2000 से सबसे पहले 2002 दिया हुआ है। ठीक है, 2002। उसके बाद दिया हुआ है 2012 दिया है, 18 दिया है, 12 15 और 18 इस तरीके से आएगा। 12 15 और 18। ठीक है, ये हो गया। सीरियल वाइज हमने लिख दिए यहाँ पे। अब एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जो हमें गिवन ईयर दिया हुआ है वो 2030 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करना है आपको, 2030 और 1966 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा। देखो 66 66 67 66 40, 4 ये बच गया। 70 80 90 2010 20 30 कितना हो रहा है 64। तो पहले की जो एज आ रही है वो आ रही है 64। अब क्या, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमें सबसे पहले क्या करना है, बस इस वाले ईयर की एज निकालनी है। तो एज क्या निकल गई, 64 निकल गई। अब आपको बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पहले वाले की एज है 64, उसके बाद 66 और 72 में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो 66 4 5 6, मतलब 64 में से 6 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 58 आ जाएगा। ठीक है, अब वही देखो 72 और 82 के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। देखो 1972 से 1982, मतलब 10 का डिफरेंस है। तो 58 में 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 82 से 95 जाना है। ठीक है, तो 82 और 92, 10 11 12 13, मतलब 48 में से 13 माइनस करने हैं तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 95 और 2002 है। 95 से अगर 2000 तक जाएंगे कितना आ रहा है, 5 6 7, मतलब 35 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, 28 यहाँ पे आ गया। 2002 से 12 तक जाना है। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 10 माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। 12 से 15 जाना है, 12 3 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 16 से फिर से 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट एजेस जो है वो इस तरीके से क्या होता है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब बाकी कुछ काम नहीं रहा है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो कहाँ से स्टार्ट है, लिखा हुआ है नो 2 पर्सन बॉर्न इन द सेम ईयर। ठीक है, कोई भी 2 पर्सन बोला सेम ईयर में बॉर्न नहीं करेगा। अब आगे देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लिखा हुआ है एच एज इज ए परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, एच की जो एज है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है। अब परफेक्ट स्क्वेयर क्या है यहाँ पे, अब देखो परफेक्ट स्क्वेयर बोला हुआ है ना, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वेयर क्या आ रहा है, 8। 8 का स्क्वेयर क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, तो 8 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मैं एच को इस तरीके से लिख लेता हूँ, क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर बोला हुआ है ना। एच का जो बोला था इन्होंने, बोला है वो क्या है, उसका जो एज है वो एक परफेक्ट स्क्वेयर। आगे बोला है ओ इज थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। थर्ड यंगेस्ट 1 2 3, इसका मतलब ओ यहाँ आएगा। ठीक है, यंगेस्ट बोला हुआ है।
अब देखो उसके आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने, इन द ग्रुप एंड आई वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर ओ, आई वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर ओ मतलब आई ओ से पहले आएगा, ठीक है, आई जो है वो क्या आएगा, ओ से पहले आएगा। आगे बोला है लेस देन 2% वर बॉर्न बिटवीन एल एंड ओ, लेस देन 2। अब देखो दो नहीं है, कम से कम क्या बोला है, लेस देन 2 बोला हुआ है, तो देखो एक कंडीशन तो होगी कि एक पर्सन है, एक कंडीशन क्या होगी कि कोई भी पर्सन नहीं है। अभी मैं इसको रहने देता हूँ, इन दो से ही मेरा हो सकता है क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब देखो एक चीज़ और है, देखो एक तो ये होगी ना, देखो 1%, देखो ये इसको भी रखते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ। बोला क्या था इन्होंने, एल और ओ के बीच में, एल और ओ के बीच में लेस देन 2%, लेस देन 2 का मतलब है 2 से कम, 2 से कम क्या हो सकता है, एक हो सकता है या फिर कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1% बना दी, यहाँ पे कोई भी नहीं बनाया। अब एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि एल नीचे भी तो आ सकता है, ठीक है। तो एल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, या फिर एल ऐसा भी हो सकता है नीचे भी, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर जे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एन। आफ्टर जे और बिफोर एन क्या है, सेम है, ठीक है। चलो उसके आगे क्या बोला हुआ है, मोर देन 3% बॉर्न बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में क्या है, मोर देन 3%। के लिए बोला है हु वाज बॉर्न बिफोर आई, बॉर्न बिफोर आई, ठीक है। बॉर्न बिफोर आई बोला है ना, इसका मतलब के कहाँ है, कहीं ऊपर आएगा। आगे देखते हैं, 2% बॉर्न बिटवीन एन एंड आई, 2% बॉर्न बिटवीन एन और आई, ठीक है। अब देखो आई के लिए क्या बोला है, हुज एज इज लेस देन 30 ईयर, 30 ईयर से कम है, ठीक है। तो 30 ईयर से कम मतलब आई यहाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ क्या बोली हुई थी, एक चीज़ क्या बोला है इन्होंने आई के लिए, देखो गैस देखो ये मैंने ये वाली लाइन आप चेक करो, क्या बोला था इन्होंने, आई और ओ के रिगार्डिंग क्या बोला है, आई वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर ओ, मतलब ओ के बाद नहीं आएगा, क्या आएगा, ओ से पहले आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो मतलब आई कहीं ऊपर आएगा, कहीं भी आएगा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने और बोली है लास्ट में, देखो 2% बॉर्न बिटवीन एन एंड आई, आई के लिए बोला है हुज, हुज वर्ड जो आई के लिए यूज है, हुज एज इज लेस देन 30, ठीक है। तो आई के लिए क्या बोला है उन्होंने, हुज एज इज लेस देन 30। अब आई ऊपर आना चाहिए, तो एक कंडीशन क्या है कि आई यहाँ आ सकता है, ठीक है, 30 से कम है, ठीक है। या फिर एक आई कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अब इस वाले केस में तो आई नहीं आ रहा है, और बोला इन्होंने बोला कि था कि आई जो है वो ओ से ऊपर आएगा, तो आई में लेस देन 30 बोला, ये 35 है, यहाँ तो नहीं आ सकता, ठीक है। ये हो गया। और एन और आई के बीच में क्या बोला है, 2% बोले हुए हैं, ठीक है। अब देखो एन और आई के बीच में 2% बोले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन और आई के बीच में 2% कहाँ पर आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो एन और आई के बीच में 2% यहाँ आ सकते हैं, या फिर एन और आई के बीच में 2% यहाँ, मतलब दो कंडीशंस बन रही हैं। गैस देखो एक लाइन और बोली है, एम और के बीच में क्या बोला है उन्होंने, मोर देन 3 बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एम लेता हूँ और के लेता हूँ तो यहाँ पे 3% है, तो इसका मतलब है ये वाला डायग्राम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। एम और के बीच में मुझे मोर देन 3% चाहिए, और के लिए बोला है हु वाज बॉर्न बिफोर आई, आई से पहले आएगा, ठीक है। तो एम और के बीच में 3% है। देखो अगर मैं एम को यहाँ बनाता हूँ तो के यहाँ आएगा, नहीं, अगर एम को यहाँ बनाता हूँ तो के मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, ये कंडीशन हो सकती है। अब देखो एन और आई के बीच में 2% बोले हैं ना, अब मैं एन को यहाँ लिखूंगा ना यहाँ पे, तो मेरी कंडीशन एम और के वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो आई और एन के बीच में कितने बोले हैं, 2% बोले हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। और एम और के बीच में 3% है, तो अगर देखो इन्होंने बोला क्या था, और के हु वॉज बॉर्न बिफोर आई, आई से पहले, तो एम यहाँ करूँगा 1 2 3 4, के वहाँ आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। देखो एक कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं इसको सपोज करो, एन को यहाँ बना सपोज करना है सिर्फ, ठीक है। मैं साइड में इस तरीके से बनाता हूँ, देखो एन और आई के बीच में क्या हो गए, 2% हो गए, और उन्होंने बोला है एम और के बीच में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है, मोर देन 3 होने चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं, उन्होंने बोला कि के और के लिए उन्होंने बोला था हु वाज बॉर्न बिफोर आई, आई से पहले, मतलब के कहीं वहाँ आएगा, तो एम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, 4% आएगी इसके बीच में, के बीच में, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक साइड में लिख रहा हूँ। अब एक लाइन और थी, उन्होंने बोला हुआ था द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर जे इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एन, ठीक है। तो एन से पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
तो जे से पहले भी 6, जे के बाद भी 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी के है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इस तरीके से नहीं आएगा। मेरे को एन को कहाँ लिखना पड़ेगा, एन मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। एम यहाँ पे आ जाएगा और 1 2 3 4 और के यहाँ आ जाएगा। एम और के बीच में 4 पर्सन हो गए। अब इन्होंने बोला है बिफोर एन, जितने भी एन से पहले हैं उसके बाद जे के बाद भी उतने हैं। तो एन के ऊपर कितना है, पहले 1 है, तो जे के बाद कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो फाइनल डायग्राम क्या आ रहा है, बन के ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एन एंड ओ, ठीक है, बिटवीन एन एंड ओ 1 2 3 इज सेम एज बिटवीन डैश एंड डैश। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एच और एल, देखो एच और एल के बीच में नहीं, 3 पर्सन चाहिए। ओ और एम, ओ और एम नहीं, ये भी नहीं है। एल और ओ नहीं, के और एच नहीं, और लास्ट है एच और आई, तो यही रहेगा फिर। एच और आई वाला यहाँ पे भी 3 है। ऑप्शन नंबर क्या है, ई रहेगा पहले का। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इज द फॉलोइंग ईयर एल वॉज बॉर्न, एल कब बॉर्न हुआ है, 1995 में बॉर्न हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे देखो, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ आई एंड जे, ये आई है और ये जे, इनका सम देखना है। देखो 8 और 5 कितने हो गए, 11, 8 9 सॉरी 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर आ गया, 2 3 43 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे, हाउ मेनी पर्सन आर बॉर्न आफ्टर के के बाद 1 2 3 4 5 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और लास्ट वाला है, एज मैनी पर्सन आर ओल्डर देन एन इन द नंबर ऑफ पर्सन, अच्छा, एज मैनी पर्सन ओल्डर देन एन, ओल्डर मतलब बड़े, एन से बड़े कितने हैं, 1 पर्सन है, तो जे के बाद कितना रहेगा, यंगर, यंगर देन कितना है, जे, तो जे आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो गैस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया लगा होगा, ठीक है। इसे खुद से सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ये मैंने अलग टाइप का क्वेश्चन मतलब बता दिया, और आपको ये बता दिया कि एज कैसे निकालना है आपको। यहाँ से जो भी गिवन ईयर दिया है उसमें से क्या करना है, पहले वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 64 आ गया। अब आपको बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगला वाला जो ईयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 66 और 72 के बीच में कितना डिफरेंस है, 66 4 5 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना। 64 में से 6 माइनस कर दो, वो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 72 82, 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 58 में से 10 माइनस करोगे 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 82 और 95 के बीच में कितना आ रहा है, देखो 5 8 9 10 11 12 13 का आ रहा है, तो 48 माइनस 13 करोगे 35 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एजिस को निकाल सकते हो, ठीक है।